नमस्कार। आज अपन बात करेंगे सेकंड स्टेज जो लेबर की है, इसको कैसे मैनेज करते हैं। तो पेशेंट अपने पास लेबर रूम के अंदर है। पेशेंट का जो स्टेज चल रहा है लेबर का, वो सेकंड चल रहा है। तो सेकंड को अपन ने सबसे पहले उसको क्या बताया, सेकंड स्टेज अपन उसको बोलेंगे बिगिन कब हुई थी। बिगिन जो है फुल सर्वाइकल डायलेशंस। फुल सर्वाइकल डायलेशंस हुआ है, ये कितने सेंटीमीटर का हुआ है, ये 10 सेंटीमीटर का हुआ है। सर्विक्स का फुल डायलेशन हो गया, इसके साथ में इसकी शुरुआत हुई। एंड कब करेंगे, एंड विथ बेबी डिलीवरी। बच्चे की जो डिलीवरी हो जाएगी, इस स्टेज को अपन क्या बोलेंगे, इस स्टेज को बोलेंगे अपन लेबर की सेकंड स्टेज। इस स्टेज के अंदर बच्चे की डिलीवरी होना, बच्चे की डिलीवरी हो जाएगी। दो तरीके की स्थिति हो सकती है अपने पास, एक नली पेरस और एक मल्टी पेरस महिला है। दो तरह की महिला है। एक वो महिला अपने पास है, वो मदर अपने पास है जो बच्चे को आज पहली बार जो है बच्चे को जन्म दे रही है, जिसको अपने नली पेरस बोला। और दूसरी महिला जो है मल्टी पेरस है। नली पेरस जो महिला है, तो ये जो बच्चे का जन्म देने का जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसको अपन मैकेनिज्म ऑफ लेबर बोलते हैं, ये नली पेरस के अंदर 1 आवर्स का होता है, 1 घंटे का जो है समय लग सकता है। और मल्टी पेरस है सेकंड थर्ड टाइम जो महिला है, तो इस महिला में टाइम कम लगेगा, 30 मिनट का ही लगेगा। कितना लगेगा, ओनली 30 मिनट का लगेगा। इसको अपन ने नॉर्मल के अंदर, ये नॉर्मल की बात कर रहे हैं, ये नॉर्मल की बात कर रहे हैं, ये नॉर्मल ड्यूरेशन रहेगा 1 आवर और 30 मिनट्स। यदि ये प्रोलॉन्ग्ड हो जाए, ये क्या हो जाए, प्रोलॉन्ग्ड, जिसको अपन बोलेंगे प्रोलॉन्ग्ड लेबर। लेबर क्या हो रहा है, अब लेट हो रहा है। लेट कितना हो रहा है, 1 घंटे से डबल हो रहा है। 1 घंटे की जगह क्या टाइम लग रहा है, 1 घंटे की जगह 2 घंटे का टाइम लग रहा है। 1 घंटे की जगह 2 घंटे का टाइम लग रहा है। आधे घंटे की जगह जो है वो 1 घंटे का टाइम लग रहा है। इसको अपन क्या बोलेंगे, प्रोलॉन्ग्ड लेबर। तो अब स्थिति जो है वो प्रोलॉन्ग्ड लेबर की होगी। लेबर जो है वो लेट हो गया है, तो अब अपन को एज ए नर्स आपको उसको किस तरीके से जो है आपको हैंडल करना है, ये बहुत बड़ी जानकारी रहेगी आपके साथ। तो इस तरह की प्रॉब्लम की वजह से जो है अब लेबर जो है उसका नहीं रहेगा। अब जो लेबर है वो आपको दिक्कत के अंदर हो गया है। अब आपको क्यूक एक्शन लेना है। क्या लेना है, क्यूक एक्शन। और इस क्यूक एक्शन में आपका जो मेन काम है, ये जो क्यूक एक्शन में मेन काम है, इसमें आपको हेड की डिलीवरी करवाना। आपका जो मेन काम है क्यूक या क्यूकली हेड डिलीवरी, बच्चे की डिलीवरी करनी है। डिलीवरी में भी सबसे जरूरी है बच्चे की हेड की जो है वो डिलीवरी हो जानी चाहिए। बच्चे का जो सर है वो आपके साथ में डिलीवर हो जाना चाहिए। और आपको ये काम करने के लिए आपके पास 2 मेथड है। कितने मेथड है, 2 मेथड्स रहेंगे। किस तरीके से बच्चे की डिलीवरी कर सकते हो, इसके लिए आपके पास में 2 तरीके रहेंगे। पहला जो तरीका है ये रह सकता है सिजेरियन सेक्शन। तो क्या कर दें आप, सी सेक्शन कर दें, सिजेरियन सेक्शन कर दें, ऑपरेशन जो करके है इस बच्चे को बाहर निकाल दें। तो दूसरा जो है आप अप्लाई कर सकते हो, क्या अप्लाई कर सकते हो, वैक्यूम फोर्सेप अप्लाई कर सकते हो। वैक्यूम और फोर्सेप की जो है वो डिलीवरी आप करवा सकते हो। 2 तरीके जो है आपके पास रहेगा, जिसको अपन बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी। इसको अपन क्या बोलेंगे, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी। तो इंस्ट्रूमेंटल जो है डिलीवरी करवा सकते हो। और पर याद रखें, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी या वैक्यूम डिलीवरी आप तभी करवा सकते हो, तभी पॉसिबल रहेगी जब महिला का स्टेशन जो है वो क्या रहेगा, +2 रहेगा। स्टेशन जो है वो +2 रहेगा। बच्चे का जो हेड का स्टेशन है वो +2 रहेगा, तभी जो है आप अप्लाई कर सकते हो इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी का। नहीं तो आप इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी जो है अप्लाई नहीं करोगे। अगेन आपको किसके बारे में सोचना पड़ेगा, सिजेरियन सेक्शन के बारे में सोचना पड़ेगा। तो ये आपको बहुत बड़ी जानकारी रहेगी कि +2 स्टेशन जो है होना चाहिए। और जब भी आप वैक्यूम और फोर्सेप की डिलीवरी करते हो, तो इससे पहले आपको लोकल जो है आपको देना पड़ेगा पुडेंटल नर्व ब्लॉक। आपको क्या देना पड़ेगा, पुडेंटल नर्व ब्लॉक। पुडेंटल नर्व ब्लॉक दोगे लोकली, जिसको अपन बोलेंगे लोकल अनेस्थीसिया, लोकल अनेस्थेटिक जो है वो अपन पेशेंट को देंगे। फिर जो है अपन फोर्सेप या वैक्यूम का जो है अप्लाई करेंगे। ज़्यादातर अपन जो है फोर्सेप का जब भी अप्लाई करेंगे तब हम पुडेंटल जो नर्व ब्लॉक है वो देंगे लोकली। इसको देने के लिए आपको पास में गाइडेंट होना चाहिए। गाइड आपको किसको करोगे, गाइडेंट करोगे स्चेल स्पाइन से। स्चेल स्पाइन को आप पीवी करोगे। पर वेजाइनल जो स्चेल स्पाइन है
जो पर वेजाइनल जो इस्चियल स्पाइन है, ये मान लीजिएगा फीमेल का पेल्विस है, ये फीमेल का पेल्विस है। आप पर वेजाइनल अपनी फिंगर इंसर्ट की है और इस इंसर्ट करने के बाद में ये होते हैं इस्चियल स्पाइन, ये वाले क्या होते हैं, इस्चियल स्पाइन। इस इस्चियल स्पाइन से यदि बच्चे का सर ऊपर है, इस इस्चियल स्पाइन से इस बच्चे का जो सर है वो ऊपर है, तो अपन उसको बोलेंगे माइनस स्टेशन, और इस्चियल स्पाइन पे है, एट द इस्चियल स्पाइन पे है, तो अपन बोलेंगे 0 स्टेशन, और बच्चा +2 स्टेशन है तो आपको फोर्सेप जो है वैक्यूम लगाना है। इधर से जो नर्व का सप्लाई होता है उस सप्लाई को बोलते हैं पुडेंडल नर्व, तो पुडेंडल नर्व तक पहुंचने के लिए आपको पीवी करना पड़ेगा और इस इस्चियल स्पाइन को फील करना पड़ेगा, और इस इस्चियल को फील करने के बाद में आप 2% लिग्नोकैन आप क्या अप्लाई करोगे, 2% लिग्नोकैन, 2% लिग्नोकैन है। लोकली आप इसको क्या कर दोगे, इनफिल्ट्रेशंस, लोकली आप जो है इनफिल्ट्रेशंस कर दोगे, फिर जो है आप फोर्सेप का अप्लाई करोगे जिससे महिला को डिस्कम्फर्ट और पेन जैसी प्रॉब्लम ना आ जाए। तो ये आप इस तरीके से इसको हैंडल करोगे, इस बात का आपको बहुत ध्यान रखने वाला है। और यदि ये स्थिति और बिगड़ गई तो आपको देखना है, ज़्यादा देखने से इसमें कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। तो अपन अब बात कर रहे हैं क्या कॉम्प्लिकेशन जो है वो हो सकते हैं सेकंड स्टेज ऑफ द लेबर में। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस ये हो सकते हैं कि भाई बच्चा डिस्ट्रेस हो सकता है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकता है, फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, क्या हो सकता है, फीटल डिस्ट्रेस। फीटल डिस्ट्रेस हो जाएगा तब आपको क्या करना है, फीटल डिस्ट्रेस का मतलब फीटल जो है वो डेड हो गया है, मर गया है, तो अब जो फीटल डिस्ट्रेस हुआ है अब आपको क्या करोगे। तो याद रखना फीटल डिस्ट्रेस के अंदर आपको नॉट अप्लाई, आपको बिल्कुल अप्लाई नहीं करना, किसका अप्लाई नहीं करना है, वैक्यूम का अप्लाई नहीं करना। वैक्यूम जो कप है उसका अप्लाई नहीं करना। एक कप से जो है बच्चे के सर पे वैक्यूम क्रिएट होगा और उस कप से बच्चे का सर को कैच किया जाएगा और इस प्रेशर से जो है बच्चे को खींचा जाएगा। तो इस वैक्यूम का जो है आपको अप्लाई नहीं करना है। हाँ यस, आप अप्लाई कर सकते हो, किसको अप्लाई कर सकते हो, फोर्सेप को अप्लाई कर सकते हो, फोर्सेप जो है वो आप अप्लाई कर सकते हो, वैक्यूम को आपको अप्लाई नहीं करना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और जब भी बच्चा डिस्ट्रेस हो जाए तो आपको इसको आइडेंटिफाई करना है कि बच्चा जो है वो डिस्ट्रेस हुआ कि नहीं हुआ। जब भी बच्चा डिस्ट्रेस हो जाएगा तो आपको बेंडल्स रिंग जो है वो आपको नजर आएगी। बेंडल्स रिंग का मतलब है कि ये माँ का जो यूट्रस है, इस यूट्रस के अंदर जो है ये लोअर और ये अपर, तो इसके बीच के अंदर जो है एक रिंग पड़ जाएगी, एक गैप जो है वो आ जाएगा, अपर और लोअर के अंदर बीच में गैप आ जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं बेंडल्स रिंग। और सोनोग्राफी में भी देख सकते हैं, सोनोग्राफी भी कर सकते हैं। तो बेंडल्स रिंग का जो अपीयरेंस आ रहा है इसका मतलब जो है बच्चा आपका फीटल्स क्या हो गया है, डिस्ट्रेस हो गया है। तो फीटल डिस्ट्रेस हो गया है, बेंडल्स रिंग जो है आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो ये इंडिकेट करना है और इसका मतलब लेबर की ये प्रॉब्लम जो है फीटल किसकी वजह से हुआ है, ये लेबर ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। क्या हो गया भाई, ऑब्स्ट्रक्ट लेबर हो गया। तो जो ऑब्स्ट्रक्ट जो लेबर हुआ है, ऑब्स्ट्रक्टेड हुआ है, इसकी वजह से जो है बच्चे का डिस्ट्रेस हो गया, ये इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन जो है देखने को मिलेगा। तो आपको ये देखना है, फिर भी बच्चा डिलीवर नहीं हो रहा है तो अल्टीमेट जो मैनेजमेंट है वो आपको क्या करना है, सी सेक्शन करना है। क्या करना है, सी सेक्शन करना है। सी सेक्शन जो है वो आपको करना है, चाहे बच्चा आपके पास में डिस्ट्रेस हो, चाहे कुछ भी हो, लाइव हो। यदि बच्चा फंस गया है तो आपको जो है बच्चे को निकालने के लिए सी सेक्शन जो है कर सकते हो। तो ये जो रहेगा आपको बड़ी जानकारी जो है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर अपन ने बात की थी। अब देखिएगा क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, एक बार अपन इसका वापस से क्विक जो है रिवीजन कर लेते हैं ताकि जो है वो अच्छा आपको याद रहे। देखिएगा 0 से शुरुआत करते हैं। अभी आज अपने बात क्या की, आज अपने बात की थी सेकंड स्टेज ऑफ लेबर का मैनेजमेंट कैसे होता है। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर अपन ने बोला फुल सर्वाइकल डायलेशन हो गया है और अब बच्चे की जो है डिलीवरी भी हो गई। इस अंतराल को, इस इंटरवल को, इस टाइम को अपन बोलते हैं सेकंड स्टेज ऑफ द लेबर। अब सेकंड स्टेज ऑफ द लेबर इसको पूरा बोलते हैं, पर बच्चा जो बीच में है वो क्या हो गया, रुक गया, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। तो अब इस प्रक्रिया को होने में 1 घंटा लगता है फर्स्ट टाइम में, और सेकेंड टाइम में 30 मिनट लगी। अब ये नॉर्मली 1 घंटे से ये प्रक्रिया अपन कोशिश कर रहे हैं, हो ही नहीं रही है, 2 घंटे हो गए। अब 2 घंटे हो गए और मल्टीपैरस के अंदर जो है 1 घंटा हो गया। तो अब अपन इसको बोल दिया कि भी जो लेबर है उस लेबर में कोई ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। अब ये जो ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है ये बच्चे में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बच्चे की जान ले सकता है। तो इस ऑब्स्ट्रक्ट लेबर को या अपना बड़ा मकसद अभी जो है, अभी अपन ऑब्स्ट्रक्ट लेबर की भी बात नहीं करें, अभी जो अपना बड़ा मकसद है, चाहे बच्चा जिंदा हो चाहे बच्चा डेड हो गया, अपना बड़ा मकसद है उसको फटाक से, उसको क्विकली जो है अपन को क्या करना है, डिलीवर करना है। तो क्विकली अपन को डिलीवर करना है बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो एक अपने पास जो ऑप्शन है वो है सिजेरियन सेक्शन।
दूसरा अपने पास में है इंस्ट्रूमेंटल, जिसमें अपन वैक्यूम और फोर्सेप की बात करते हैं, और ये भी बात की थी +2 स्टेशन होने पे जो है अपन फोर्सेप और वैक्यूम का अप्लाई करते हैं। और फोर्सेप जब भी अप्लाई करते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया था पुडेंटल नर्व ब्लॉक देंगे, और पुडेंटल नर्व ब्लॉक कैसे देंगे, ये आपको स्चेल स्पाइन का गाइडेंस करना है, सोनोग्राफी का गाइडेंस भी ले सकते हो, और स्चेल स्पाइन का जो है पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करोगे, और 2% जो लिग्नोकेन है वहाँ पे इनफिल्ट्रेट करोगे, ताकि जो डिस्कम्फर्ट और पेन जो है महिला को नहीं होगा, और इजीली जो है अपन फोर्सेप को लगा देंगे। और इस ऑब्स्ट्रक्ट लेबर की वजह से कई बार बच्चे की जो है फीटल जो है डिस्ट्रेस भी हो जाएगा। यदि फीटल डिस्ट्रेस हो गया और मान लीजिए कॉम्प्लिकेशंस हो गया, तो आपको इस बात का याद रखना है वैक्यूम अप्लाई नहीं करना, और फोर्सेप आप अप्लाई कर सकते हो, और फोर्सेप आप अप्लाई कर सकते हो, और आपको देखना है कहीं बच्चे का जो डिस्ट्रेस तो नहीं हुआ। डिस्ट्रेस को आइडेंटिफाई करने के लिए बेंडल्स जो रिंग है वो आपको देखने को मिलेगी, अपर और लोअर एब्डोमेन जो है इसके अंदर बीच में एक रिंग मिलेगी, इसका मतलब जो है फीटल डिस्ट्रेस हो गया। इसके अलावा आप सोनोग्राफी की भी सहायता ले सकते हो, आपको इजीली जो अच्छे से जो है गाइडेंस बताएगी। और फिर भी आपको लग रहा है तो बच्चे की डिलीवरी नहीं हो रही है, बच्चा अटक गया है, तो आप सी सेक्शन जो है कर सकते हैं। अब अपन आगे बात करेंगे ऑब्स्ट्रक्ट लेबर जो है वो क्या है। अभी जो इस लेक्चर को जो है इतना ही रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगा है, आपके नॉलेज में इंक्रीमेंट हुआ है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।